मैना सुंदरी के साथ विवाह के लिए। नगर में भूचाल सा गया। घर घर में एक ही चर्चा थी, इतना निर्दयी, इतना कठोर बाप कभी नहीं देखा। माताओं बहनों ने परमात्मा से प्रार्थना की, कितना कठोर, इतना निर्दयी बाप कभी किसी को न बनाए। मैना सुंदरी मौन है। रानी ने सम्राट से कहा, प्रजा की पीड़ा को समझिए, और किसी को अगर नहीं समझ सकते तो कम से कम मेरी ऐसे बुरी आंखों को तो देखिए। आप इतने कठोर क्यों बन रहे हैं? चाहे कोमलांगी, ये सुकुमारी इस कोड़ी के साथ कैसे जिएगी? तुमने सपने दिए आकाश के, अब इसे खाई में क्यों फेंकते हो? राजा ना पिघला, चेहरा उतर गया, पतझड़ सा वातावरण बन गया। सबके होठों की हंसी गायब हो गई, काया सूख गई। खुशी और हंसी पता नहीं कहां चली गई। बहुत मनोहर की, लेकिन सम्राट का दिल ना पिघला। सम्राट ने सोचा, अगर मैं ढीला पड़ गया तो मां और बेटी मुझे हमेशा दबा के रखेंगी। रानी चरणों में गिर पड़ी और कहा कि हे नाथ, इतने कठोर तो आप कभी नहीं थे, अभी भी मान जाओ। सम्राट ने कहा, जब तक मैं इसे दुखी नहीं बना दूंगा तब तक क्षमा नहीं करूंगा। जिस दिन ये मेरे चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से मेरे पांव का प्रक्षालन करेगी और इसे बताऊंगा कि मैं ही सुख का प्रदाता हूं और मैं ही मिटाता हूं और मैं ही बनाता हूं, अंततोगत्वा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। वहां से रानी को उठाया गया और ले जाया गया। सम्राट को कोई फर्क न पड़ा। शादी के संस्कार पूर्ण होने के पूर्व सम्राट ने स्पष्ट किया कि जिसके भी आंखों में आंसू दिखाई पड़ेंगे उसे इस राज्य से, इस शहर से निष्कासित कर दिया जाएगा। सब सहज संभल गए, आंसुओं के घूंट पीने लगे। प्राण तो सबको प्यारे हैं, लेकिन सम्राट को इज्जत प्यारी नहीं, अहंकार प्यारा है। जो कल्पनाएं कभी नहीं की जाती वो कृत अहंकार करता है। वाणी की मिठास चली गई, प्रजा का प्यार चला गया, सम्राट की करुणा मर गई, इतना कठोर हो गया। संस्कार हुए। सम्राट ने कहा कि कोई भी दहेज नहीं दिया जाएगा, एक साड़ी भी नहीं देगी उसको, खाली एक फूलों की वरमाला डलवाई गई। इंसान का दिल इतना भी कठोर हो सकता है एक अहंकार के कारण से।
सम्राट ने कहा कि तुम लोगों का समय हो गया है, अब यहां से इसको लेकर जाओ। इतना रूखा बाप। ये घटनाएं इसी धरा पर गुजरी है। था अतीत का कोई कर्म, इसलिए ऐसा हुआ। और ये भी आदेश दिया कि कोई भी एक कदम आगे नहीं जाएगा, सिर्फ मैना सुंदरी और कोड़ी जाएंगे यहां से निकल के। सबसे सकते रहे, सबने अपने आंसुओं को दबा लिया, अपने जज्बातों की होली चला थी। मां की ममता सिमट के रह गई, कराहती रही, लेकिन सम्राट का दिल न पिघला। बारात विदा होके रवाना हो गई। वहीं पहुंचे जहां उनका डेरा था। सब कौड़ियों के दिलों में दर्द था, और पहली बार सारे लोगों ने देखा आंसू और खुशी का मिलन। दो चीजें वही थी, आंसू थे और खुशी भी थी। बाप खुश था और बाकी दुखी थे। सुख और दुख का एक मिलन पहली बार हुआ इस धरा के ऊपर। ना कोई बोल सकता है, ना कोई चीख सकता है, ना आंसू टपका सकता है, ऐसी पाबंदी थी। सारी कोड़ी आपस में चर्चा करने लगे कि इस कोमलांगनी को, इस जोड़े को हम कहां ठहराएंगे। ना कोई गहना है, ना कोई वस्त्र है, और दोनों चल रहे हैं साथ साथ। मैना सुंदरी हाथ पकड़ के ले जा रही है अपने स्वामी का। आप तो किसी की थू को लार देख लें तो गणा हो जाती है, और मैना सुंदरी बड़े प्यार से हाथ पकड़ करके यूं लेके जा रही है। निर्विचिकित्सा गुण मैना सुंदरी का, निर्विचिकित्सा। संत तो संत को देख करके मुख मोड़ लेते हैं, ग्लानि भाव पैदा हो जाता है। और मैना सुंदरी कोड़ी का हाथ पकड़ के जा रही है। एक स्थान ढूंढा उन्होंने, टीले के ऊपर खंडर है, बिछाने को कुछ नहीं, बैठने को कुछ नहीं। हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे पास तो तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है, आप यहां बैठ जाइए। संध्या का समय था, रात होने को तो न खाना है, न पीना है, न पानी, कुछ भी नहीं मिला वहां पर। ऐसे ही कैसा बारात का मान सम्मान स्वागत तक नहीं हुआ, इतना कठोर बाप था। श्रीपाल ने मैना सुंदरी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बाप की तरह क्रूर और निर्दयी नहीं हूं। तुम्हारे पिता ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। तुम्हारे इस कोमल शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहता, इसलिए कि मेरा रोग कहीं तुम्हें ना लग जाए। इसलिए मैं विनय करता हूं तुमसे, तुम जहां जाना चाहो चली जाओ। तुम्हारे पिता का अधिकार खत्म, अब मेरी आज्ञा है। मैना सुंदरी ने कहा, स्वामी सिर्फ एक ही चिंता है मुझे, तुम्हारी काया को मैं कैसे निरूप करूं। सिर्फ एक चिंता है मुझे, तुम्हारे अधरों के ऊपर मुस्कान कैसे लाऊं। आशय को कोई समझ नहीं सकता। मन का आशय कितना भी अच्छा हो, अगर वो आचरणहीन है
तो समाज उसका सम्मान नहीं करता, और आचरण उसका अगर ठीक है, अच्छा है, भले उसका दिल दिमाग बुरा है, तो भी समाज और लोग उसका सम्मान करते हैं। स्वामी, क्या हुआ? तुम्हारे परिणाम तो निर्मल है, लेकिन काया अगर विवश है। मैं तो तुम्हारे अंतस को समझ रही हूं स्वामी। एक बात का ध्यान रखें, समाज की आंखें, मनुष्य की आंखें भीतर के परिणामों को नहीं देख सकती कभी भी। मनुष्य की आंखें खाली बाहर के आचरण को देखती हैं और अपना विचार वैसे ही बनाती हैं। स्वामी, मैं जानती हूं, मैं समझती हूं कि जहां आचरण अच्छा हो, परिणाम खराब हो, तो स्वर्ग का भी पात्र नहीं होता है। जहां परिणाम अच्छे हो और आचरण खराब हो, तो भी वो सफल नहीं हो सकता है। आचरण के माध्यम से मनुष्य के दिल पे राज कर सकता है, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को प्राप्त करने वाले को आचरण भी सम्यक रखना होगा और परिणामों को भी शुद्ध रखना होगा। जगत का सम्मान तो खाली आचरण से मिलता है, लेकिन परमात्मा का ध्यान और परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा का स्थान, निर्वाण का स्थान भीतर और बाहर के दोनों आचरण के मिलन से मिलता है। श्रीपाल एकाग्र चित्त होकर के मैना सुंदरी के विचारों में खो गया। ये सुंदरी ही नहीं है, सर्वांग से, अंतर्बाह्य से भी ये सुंदर है। उसे एक शक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए हमारे यहां देवियों का बहुत सम्मान है, नारी का बहुत सम्मान है। इसीलिए तो तीर्थंकर के जन्म के समय प्रसूति गृह में नारी को पहुंचाया और नारी के गर्भ से तीर्थंकर के जन्म की प्रक्रिया पूर्ण हुई। दैविक शक्ति, घर को बनाने वाली भी नारी है और घर को बिगाड़ने वाली भी। पुरुष को संभालती है तो नारी, ऊपर उठाती है तो नारी। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, दैविक शक्ति में अगर देवी की आराधना की गहराई में उतरे तो वो शक्तियां आपके चरणों में लौटेंगी जो अचिंत्य, जो आज तक नहीं। इसलिए तो मुक्ति भी स्त्रीलिंग में है और शांति भी स्त्रीलिंग में है, भक्ति भी स्त्रीलिंग में है और शक्ति भी स्त्रीलिंग में है। ज्ञान चाहिए तो नारी के चरणों में जाना है, निर्वाण चाहिए तो मुक्ति लक्ष्मी के चरणों में जाना है, शक्ति चाहिए तो स्त्री के चरणों में जाना है, और धन चाहिए तो स्त्री के चरणों में जाना है। इसलिए मोक्ष भी स्त्रीलिंग है, मुक्ति जिसे कहते हैं, शक्ति रूपा है। श्रीपाल से कहा मैना सुंदरी ने, आप काया को देख करके दुखी हैं, मैं आपकी चेतना को देख करके प्रसन्नचित्त हूं। और मेरे आपका जो संबंध है वो संबंध बाहर का नहीं है, भावनात्मक भी नहीं है, आत्मात्मक संबंध है। और मैंने तो आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है और मैं आपकी काया को देख रही हूं। और आप भी ध्यान रखिए,
आप काया का फोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन परिणामों का फोटो नहीं खींच सकते। सुंदर काया का फोटो खींच करके लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन भीतर के गंदे विचार की फोटो कैसे खींचोगे आप? लेकिन मेडिकल साइंस के पास एक व्यवस्था है जिसे एक्सरे मशीन कहते हैं, जो आपके भीतर की फोटो निकाल करके प्रस्तुत करता है, उसका नाम एक्सरे है। और भी और कुछ मशीनें हैं, आदमी के परिणामों को भी देखने वाली मशीनें आ गई। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैना सुंदरी हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक मील का पत्थर है, एक सिग्नल है, एक दर्पण है कि पिता ने उसे जो सौंपा है उसे स्वीकार किया, उसने मुख भी नहीं खोला। इसलिए मैना सुंदरी का चरित्र जब पढ़ें और जारी जब देखें तो उससे कोई शिक्षा अवश्य ग्रहण करें। आप लोग तो जरा सी बात में तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं, पीहर भागते, संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि आपका संबंध काया के साथ है, चेतना के साथ नहीं है। जेठानी और देवरानी के बीच में अगर लड़ाई है तो ऊपर से देख करके, भीतर तो वो भी नहीं पहुंच पाई। सास और बहू के बीच में अगर दीवारें खड़ी हैं तो सिर्फ काया और अहंकार के कारण से है। और आप कहीं कि एक संत की निंदा कर रहे हैं तो सिर्फ ऊपर से जुड़े हैं, भीतर से खाली हैं आप। तो क्या आपका सारा जगत बाहर की तस्वीर का है और अध्यात्म का जगत आत्मा की जगत का संबंध है, उसका है प्रेरणा स्रोत है मैना सुंदरी। अगर हमने एक आदर्श मान करके मैना को स्वीकार किया तो शायद इसी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत बनाए तब। रात गुजर गई तत्व की चर्चा करते करते, कहा कि श्रीपाल हे स्वामी, पिछले जन्म के हमारे और तुम्हारे कर्म का संयोग है, तुमने भी अपराध किया और हमने भी अपराध किया होगा।